तो टाइम लूप की इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हमने देखा था कमरे में लगे हुए सारे कैमरे को तोड़ने के बाद जो मूचेन था वो रोबिंग के फादर से बोलता है, ठीक है अंकल अब हम बात कर सकते हैं। अब मूचेन के बोलते साथ ही रोबिंग का फादर था वो सीधा अपनी गन यहाँ पे जो मूचेन थे यहाँ पे सीधा मत्थे पे पॉइंट करके कहता है कि तुम हो कौन और तुम्हें मेरे डॉटर के साइड में क्यों आए हो। और उसके इतना बोलते साथ ही हमारा व्यू था वो वापस से रोबिंग था उसके ऊपर आ गया था क्योंकि वो ठाई से बोलती है कि तुमने तो कहा था तुमने कैमरे यहाँ पे लगा रखे हैं कमरे में, तो आखिर कोई कैमरा काम क्यों नहीं कर रहा। ये सुन के तो हम देख पाते हैं जो रुओ काई था वो बिंग से बोलता है कि सिस्टर सच बताओ तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने सच में कैमरे अंदर लगाए थे। और हम देख पाते उसके इतना बोलते साथ ही हमारा व्यू था वो मूचन पे आ गया था जो कि रुओ बिंग का फादर था उससे बोलता है कि सच में आप लोग बिल्कुल यहाँ पे सेम फैमिली से हो क्योंकि आपने और रुओ बिंग ने दोनों ने मेरे ऊपर ऐसे यहाँ पे गन को पॉइंट किया था। लेकिन सच में अंकल मैं आपको कहना चाहूंगा प्लीज ऐसे गन को दिखा के मुझे डराना बंद करो क्योंकि मैं जानता हूँ आपके गन में एक भी एमओ ही नहीं है। जैसे उनके रोबिंग का फादर था वो अपने गन को नीचे रख देता है और उसे पता चलता है कि भाई रोबिंग के फादर ने पहले ही सारी एमओस निकाल ली थी और वो एमओ को जमीन पे गिरा के मूचन से कहता है कि सच में यंग मैन मानना पड़ेगा तुम्हें हिम्मत तो बहुत है। और पर लेकिन मैं तुम्हें एक बात सीधा सीधा मेन पॉइंट पे आना चाहता हूँ, बेफालतू के चीजें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे को फालतू के घुमाना बंद करो। मुझे बताओ तुम आखिरकार रोबिंग के साथ रिलेशन में क्यों आए। अब रोबिंग के ये बात सुन के फादर की तो मूचन भी रोबिंग के फादर से बोलता है कि नॉर्मल सी बात है, मैं आपके डॉटर को पसंद करता हूँ उसके साथ मैं बच्चे करना चाहता हूँ, आप बताओ इसमें क्या गड़बड़ है। ये बातें सुन के तो जो रोबिंग का फादर था वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस तरीके की जो डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे वर्ड है ये मेरे मुंह पे बोल रहा है, इसका मतलब ये बच्चा मुझसे बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन ये सोच के जो रोबिंग के फादर थे वो मूचन से बोलता है कि चलो ठीक है ऐसी बात है तो मैं भी अब यहाँ पे बात को बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा। ये सुन के तो अपना जो मूचन था वो रोबिंग के फादर से बोलता है कि अंकल मुझे नहीं लगता कि आप जो रोबिंग के बारे में बिल्कुल भी चिंता करते हो क्योंकि आप बस अपने फैमिली के बारे में चिंता करते हो। आप अच्छे से जानते हो कि जो डिंग रोलोंग है वो किस टाइप का पर्सन है, उसके बाद भी आप उसकी शादी जो रुओ बिंग से करवा रहे हो। क्या आपको इसका डर नहीं है कि अगर उसने आप पे किसी दिन रुओ बिंग को गुस्सा दिला दिया तो रुओ बिंग उसे गुस्से में गोली मार देगी। अब ये बात सुनते हुए तो हम देख पाते हैं जो यहाँ पे रुओ बिंग का फादर था वो गुस्से में मूचन की तरफ देखते हुए बोलता है कि यंग मैन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे यहाँ पे लेक्चर दे सकते हो। अब उसके इतना बोलते साथ ही हमारा व्यू था वो यहाँ पे रुओ बिंग पे आ गया था जो काफी परेशान हो रही थी और वो परेशान होकर बोलती कि नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, फादर और मूचन दोनों क्या बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, जल्दी चलो रुओटाई हम रूम के पीछे वाले रूम में जाते हैं ताकि कुछ बातें सुन पाए। और हम देख पाते इतनी बातें बोल के रुओ बिंग थी वो दूसरे रूम के अंदर आ गई थी जहाँ पे ग्लास को यहाँ पे लगा के वाल पे वो अपने कान को लगा देती है ग्लास पे और कहती है अगर मैं सही हूँ तो हमारे यहाँ पे इसी दीवार के पास में रूम होना चाहिए दूसरा वाला। और ये कह के रुओ बिंग यहाँ पे अंदर की आवाजों को सुन रही थी और उसे कुछ सुनाई नहीं देता। ये देख के रुओ बिंग बोलती है कि क्या हो रहा है, मुझे अंदर की कोई आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही, पर इस तरीके से पे आवाज सुनाई तो देनी चाहिए थी। अब ये सुन के जो अपना रुओटाई था वो यहाँ पे रुओ बिंग से बोलता है कि सिस्टर इस तरीके की चीजें जो है वो काम नहीं करने वाली क्योंकि जो कमरा था मैंने उसे साउंड प्रूफ बनवाया था ताकि कोई भी बाहर से आवाजें ना सुन पाए। और हम देख पाते उसके तब बोलते साथ ही हमारा व्यू मूचन पे आ गया था जो रुओ बिंग के फादर से बोलता है कि अंकल मैं आपको लेक्चर देना नहीं चाहता था, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ जो डिंग रियोलोंग है वो काफी जिद्दी पर्सन है जो अपने इमोशन के ऊपर जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो मुझे नहीं लगता वो ज्यादा लंबे टाइम तक ये जिंदगी जी पाएगा या उसकी डीप फैमिली भी ज्यादा लंबे टाइम तक टिक पाएगी। क्या आपको डोंग रियांग टाओ याद है। जैसे सुन के तो अंकल जो था उसका वो भी यहाँ पे मूचन की बात सुन के कहता है कि हाँ वो एक दूसरी फैमिली का बच्चा था, मैंने उसके बारे में सुना था, आज से 10 सालों पहले वो बच्चा मारा गया था, तुम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो। ये सुन के तो अपना जो मूचन था वो रुओ बिंग के फादर को बताता है कि उसकी मौत जो है वो नेचुरल नहीं हुई थी, उसे असल में मारा गया था जान से। ये बात सुन के तो जो यहाँ पे रुओ बिंग का फादर था वो यहाँ पे बोलता है कि नहीं ये हो पाना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर डोंग फैमिली की बात करें तो उनका स्टेटस यहाँ पे डिंग फैमिली से नीचे है, पर फिर भी अगर उनके फैमिली के मेंबर कैसे मर्डर होता तो ऐसा होता ही नहीं कि ये लोग उसके बारे में पता नहीं कर पाते हैं। और उस टाइम पे बात करें डिंग फैमिली के बच्चे की तो वो भी यहाँ पे केवल हाई स्कूल के अंदर जाता था, तो यहाँ पे उस चीज को लेके कोई भी प्रूफ नहीं होगा और तुम्हारी बातें बिल्कुल भी यहाँ पे किसी टाइप का सेंस नहीं बना रही। जब उसकी बातें को सुन के तो हम देख पाते हैं जो मूचन था वो उससे बोलता है कि अंकल मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एक्टिंग वैक्टिंग वगैरह नहीं कर रहा, असल में मैं आपको बता रहा हूँ डिंग रोलोंग के बारे में। देखो जो डिंग रोलोंग है वो असल में एक ऐसा पे इसलिए किया था, उसका एक मोटिव था, वो था एक लड़की का जिसका नाम सीकिंग है और उसी लड़की के चक्कर में उसने ऐसा किया था। ये कह के मूचन उसे एक फोटो दिखाता है और उस फोटो को दिखा के बोलता है कि इस लड़की को बहुत अमीर यहाँ पे लड़के प्रपोज करते थे पर इसने सबको रिजेक्ट कर दिया था, पर ये लड़की डोंग युआंग टाओ की काफी क्लोज थी। पर जिस टाइम पे डोंग
डोंग युआटाओ इसके होमवर्क में मदद करने गया था, उसी टाइम पे उसकी मौत हो गई थी। और बात करें, सबको लगता था कि वो यहाँ पे एक एक्सीडेंट था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में जो डिंग रोलोंग था वो सी किंग को अपने साथ में लेके आया था। उसने उसके आंखों के सामने डोंग युआटाओ को जान से मारा था और उसके बाद में वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो यहाँ पे डिंग रोलोंग के साथ में रिलेशनशिप में आ गई थी। इसका कारण ये था कि वो डिंग रोलोंग से डरती थी। उसे डर था कि डिंग रोलोंग उसे भी मार देगा। मैंने इस लड़की से रिलेशनशिप यहाँ पे जो था वो सारा इन्वेस्टिगेट किया और मैंने इससे लड़की से कांटेक्ट भी किया और मुझे पता चला ये अभी भी यहाँ पे डिंग रोलोंग से बहुत नफरत करती है। तो मुझे पता है ये उसके खिलाफ गवाही दे सकती है। तब मूचन की ये बातें सुन के जो रुओबिंग का फादर था वो भी खड़ा हो गया था। खड़ा होकर मूचन से बोलता है कि आखिरकार तुम करने का क्या ट्राई कर रहे हो। तो मूचन उससे बोलता है कि अंकल आप ऐसे बेवकूफी की बातें क्यों कर रहे हो, आप अच्छे से जानते हो मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये बातें सुन के तो हम देख पाते हैं जो रुओबिंग का फादर था वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये बात बाहर आई तो डोंग फैमिली है और डिंग फैमिली के बीच में एक बहुत बड़ी वार शुरू हो जाएगी और जो ली है और यहाँ पे डिंग फैमिली एक दूसरे के साथ में अलाए हैं। तो इसके चक्कर में बात करें, अगर डिंग फैमिली ऐसे बैटल के अंदर यहाँ पे आती है तो मेरी ली फैमिली है वो यहाँ पे आराम से ऐसे बैठ के देख नहीं सकती, हमें भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तब हम देख पाते उसके इतना सोचते साथ ही जो अपना मुंह चैन था वो रुओबिंग के फादर से बोलता है कि अंकल अगर डिंग संगबिंग और यहाँ पे डोंग फैमिली इन सभी फैमिली की बात करें तो उनमें सबसे बड़ी अलाय है वो है ली फैमिली की सन फैमिली। और बात करें असल में यहाँ पे जो रुओबिंग है उसने डिंग फैमिली के अंदर शादी नहीं की है, तो मेरे को नहीं लगता कि डिंग फैमिली और ली फैमिली में जो अलायंस है वो ज्यादा मायने रखती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ अंकल? अब उस मूचन की ऐसी बातें सुन के जो रुओबिंग का फादर था वो मूचन की तरफ देखने लगा था। तो उसकी तरफ देख के मन में सोचता है कि अब यहाँ पे सारी चीजें समझ आ रही है। ऐसा लगता है इसको किसी दूसरे फैमिली ने भेजा है ताकि ली और डिंग फैमिली के अलायंस में एक यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे चीजें क्रिएट की जा सके जाके इनका अलायंस ना बने। और हमें रुओबिंग को देखते हैं जो कि एक ड्रिल मशीन को उठा लेती है। वो ड्रिल मशीन को उठा के कहती है ठीक है मैं दीवार के अंदर ड्रिल से एक छोटा सा होल करने वाली हूँ जिसके बाद मैं आसानी से उनकी आवाज सुन पाऊंगी। अब ये बातें सुन के जो यहाँ पे अपना रुओट आई था वो रुओबिंग से बोलता है कि आखिरकार मत करो सिस्टर, मैं जानता हूँ ये ड्रिलिंग मशीन है वो यहाँ पे वैसे तो साउंड प्रूफ है फिर भी यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करेगा जो कि शायद यहाँ पे हम लोग के ब्रदर इन लॉ और यहाँ पे ये नोटिस कर लेंगे हमारे फादर। ये सुन के जो रुओबिंग थी वो भी कहती है चलो ठीक है ऐसी बात है, फिर जल्दी से यहाँ पे कोई रास्ता ढूंढो ताकि मैं अंदर की बातें सुन पाऊँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। ये बातें सुन के तो जो बेचारा अपने रोट आई था वो काफी उदास हो गया था। वो कहते हैं मुझे क्यों तोड़ा भाई सिस्टर, सच बताओ तो मेरे पास लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है ये चीज पता करने का। अब उसके इतना बोलते साथ ही हमारा व्यू मूचन पे आ गया था जो रुओबिंग के फादर से बोलता है कि अंकल आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, असल में मैं रुओबिंग और आपकी फैमिली दोनों के बारे में सोच रहा हूँ। अगर डोंग फैमिली की बात करें तो उसके साथ में अलायंस बनाना कोई बुरी चॉइस नहीं होगी क्योंकि जो डोंग यानटाओ था उसका एक कजन है जिसका नाम डोंग यिनकू है जो की बात करें उसने यहाँ पे अभी अभी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे ग्रेजुएट किया है। मुझे लगता है ये रुओटाई के साथ में काफी अच्छी फिट बैठेगी। अब ये बातें सुन के तो जो यहाँ पे रुओटाई का फादर था वो हंसते हुए मूचन से बोलता है कि आखिरकार बच्चे तुम काफी अच्छा मजाक करते हो, क्या तुम्हें लगता है ये दो बड़ी फैमिली में शादी करना इतना ज्यादा इजी होता है? अगर ली और डोंग फैमिली की बात करें इनमें बिल्कुल भी बेसिक फंडामेंटल नहीं है, तुम्हें लगता है ऐसे शादी हो पाएगी? उसके इतना बोलते साथ ही जो मूचन था वो मोबाइल को निकाल के बोलता है कि अंकल अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये काम मुझे दे दो, मैं इस काम को खुद ही संभालूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं एक हफ्ते के अंदर आपको अच्छी गुड न्यूज ला के दूंगा। अब ये बातें सुन के जो यहाँ पे रुओबिंग का फादर था वो भी काफी हैरान हो गया था। वो हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा काफी ज्यादा यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सीरियस है। क्या डोंग फैमिली में शादी हो सकती है? लेकिन नहीं, ये अभी सही टाइम नहीं है। इतना कह के हम देख पाते हैं वहाँ पे रुओबिंग का फादर यहाँ पे मूचन को रोकता है और मूचन को रोक के कहता है कि नहीं अभी इसके लिए सही वक्त नहीं आया है, पहले मुझे यहाँ पे जो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव जानना है, आखिरकार मुझे अपना ऑब्जेक्टिव बताओ। ये बातें सुन के तो हम देख पाते हैं मूचन बोलता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यहाँ पे साफ है क्योंकि मैं डिंग रोलोंग को जान से मारना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जानता हूँ आपकी जो डॉटर है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसके चक्कर में डिंग रोलोंग बिल्कुल हार नहीं मानने वाला, वो मेरी वुमेन को छुड़ाने का ट्राई करेगा, इसके लिए वो मुझे मारने का भी ट्राई करेगा, तो मैंने उसे नहीं मारा तो वो मुझे जान से मार देगा, तो हम में से एक को तो मरना ही होगा। और बात करें अभी मुझे यहाँ पे मरने का बिल्कुल मन नहीं है और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जो डिंग रोलोंग है उसे यहाँ पे मरना पड़ेगा। ये सुन के तो यहाँ पे रुओबिंग का फादर था वो मूचन से बोलता है कि चलो ठीक है मुझे बताओ जो वी फैमिली है उसके बारे में क्या तुम्हारे पास में कोई गुप्त इन्फॉर्मेशन है? ये सुन के जो मूचन था वो उससे बोलता है हाँ मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर अंकल आप यहाँ पे मेरे से वादा करो वो डिंगहाई के अंदर आधे साल तक मुझे और रुओबिंग को डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। अब यहाँ पे मूचन की ये बात सुन के रुओबिंग का फादर था वो भी इस डील के लिए ओके बोलता है और हम देखते हैं 2 घंटे बाद का सीन जहाँ पे रुओबिंग थी उसने कई सारे यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल किया था ताकि वहाँ पे मूचन और अपने फादर की बातों को सुन पाए और
हम देख पाते हैं तभी वो बिंग थी वो यहाँ पे एक और छोटा सा औजार निकाल लेती है, जिसे कि शायद पता नहीं क्या बोलते हैं। वो कहती है कि आखिरकार यहाँ पे बहुत छोटा सा वेपन है, मुझे नहीं लगता इससे कोई आवाज होगा तो अंदर किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब उसके इतना बोलते साथ ही हम देखते हैं रोट आई था, वो यहाँ पे रो बिंग से बोलता है कि ठीक है सिस्टर इसे बंद करो, फादर और ब्रदर इन लॉ है वो बाहर आ चुके हैं। जब ये चीज सुन के तो हम देख पाते हैं वो बिंग थी वो भी उसके साथ में जा रही थी। वो कहती चलो ठीक है जल्दी चलो उनके पास में चलते हैं। और हम देख पाते हैं इतना बोलते साथ ही रो बिंग थी वो डायरेक्टली मूचन के पास जाके उसके यहाँ पे हाथ को पकड़ लेती है। उसके हाथ को पकड़ के बोल रही थी कि डार्लिंग एक बात बताओ आपकी बातें हो गई। तो मूचन भी उससे हाँ बोलता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पे जो मूचन था वो यहाँ पे रो बिंग के फादर से बोलता है कि अंकल अब आपके आगे के क्या प्लान होने वाले हैं। ये सुन के रो बिंग का फादर भी कहता है कि जो तुम हो और रो बिंग हो तुम दोनों के यहाँ पे जो भी करना है तुम लोग करो, मैं तुम लोग को भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब इतना कहते साथ ही हम देख पाते हैं रो बिंग का फादर तब वहाँ पे आराम से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के वहां से चला गया था। इसको देख के रोटाई बोलता है कि क्या सच में फादर इतना इजिली यहाँ से चले गए। और हम देख पाते उसके इतना बोलते साथ ही जो रो बिंग थी वो मूचन के करीब जाने लगती है। उसके करीब आके बहुत ज्यादा अदाएं दिखा के एकदम हॉट तरीके से बोलती है तुम बताओ तुमने मेरे फादर से क्या बोला जो कि इतने इजिली वहां से चले गए। ये सुन के जो मूचन था वो रो बिंग से बोलता है कि क्या बात है तुम तो बहुत क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही हो। ये सुन के रो बिंग उससे बोलती है कि स्वीटी प्लीज मुझे बताओ उसके बाद मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। अब उसके इतना बोलते साथ ही वो टाइम वहां से जाने लगता है। जाते हुए बोलते हैं ठीक है भाई तुम अपना कंटिन्यू रखो भाई कंटिन्यू रखो मैं चलता हूँ भाई। ये कह के हम देख पाते वो चला गया था। और हम देखते रो बिंग को जो कि यहाँ पे और भी प्लस कर रही थी और कह रही थी कि अगर तुमने मेरे को बताया तो मैं तुम्हें साथ कोई और बड़ा भी रिवॉर्ड दूं और तुम्हें मैं कुछ ज्यादा बड़ा दे सकती हूँ रिवॉर्ड। ये सुन के तो अपना मूचन भी कहता है कि क्या सच में, लेकिन देखा जाए तो कुछ दिनों से जो मेरी फीलिंग है ना वो अच्छी नहीं आ रही, मेरे को मन नहीं कर रहा। अगर सुकिंग की बात करें तो वो काफी जिद्दी है इसलिए यहाँ पे मैं काफी थका हुआ हूँ। अब मूचन की ऐसी बात सुन के रो बिंग थी वो भी यहाँ पे मूचन को पीछे की तरफ धक्का देती है, उससे धक्का दे के बोलती है कि तुम तो एकदम बेशरम हो। ये सुन के अपना मूचन रो बिंग को पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहता है क्यों मैं बेशरम हूँ तो तुम भी तो बेशरम की तरह ही हैक कर रही हो। ये बातें सुन के तो रो बिंग थी वो भी ब्लश करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ यहाँ पे कर लेती है। तभी मूचन यहाँ पे रो बिंग से बोलता है कि क्या हुआ क्या तुम जेलस फील कर रही हो। और हम देख पाते हैं वो बोलता है छोड़ो मैं यहाँ पे अब ज्यादा बात नहीं घुमाऊंगा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। असल में जो डिंग रोलोंग है उसके बारे में मैंने तुम्हारे फादर को कुछ बातें बताई हैं और इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो लू फैमिली के लेके भी बातें की हैं। तब ये सब कहते हुए हम देख पाते हैं मूचन था वो रो बिंग को यहाँ पे सारी स्टोरी जो था जो कि डोंग यन टोंग के बारे में जो भी स्टोरी वगैरह था वो सब बता रहा था। तब इसको सुन के जो यहाँ पे रो बिंग थी वो भी मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा के अपने मन में सोचती है कि अगर यहाँ पे ये बात है वो यहाँ पे डोंग फैमिली के सामने आ जाए तो डोंग ओडिंग और फैमिली में बहुत बढ़िया पे बैटल शुरू हो जाएगी, मतलब कि डिंग रोलोंग है उसके मरने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके इतना बोलते साथ ही रो बिंग हमारे मूचन की तारीफ करती है, उसकी तारीफ करके बोलती है कि डार्लिंग तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो तुमसे काफी इम्प्रेस्ड हो गई हूँ। और हम देख पाते हैं इसलिए कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इसके लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड दूं। ये सुन के मूचन भी उससे बोलता है कि क्या तुम यही पे मुझे रिवॉर्ड देना चाहती हो। देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। अब ये बातें सुन के तो हम देख पाते हैं रो बिंग थी वो मूचन से बोलती है कि डार्लिंग मुझे जरा ये बताओ तुम यहाँ पे किस टाइप के रिवॉर्ड के सपने देख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे प्यार में पड़ चुके हो। अब उसकी बातें सुन के तो जो मूचन था वो उससे बोलता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं किसी के प्यार में पड़ सकता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मेरा एडवांटेज उठाना बंद कर दो। अब उसकी बातें सुन के तो जो रो बिंग थी वो मूचन से थोड़ा दूर हो गई थी और बोलती है कि मैं इस चीज को एडमिट करती हूँ कि तुम काफी ज्यादा यहाँ पे कैपेबल पर्सन हो और लड़कियों को पटाना तुम्हारे लिए काफी इजी है, तुम बहुत इजीली ये सब काम कर सकते हो, तुम किसी को भी पटा सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे रो बिंग हूँ, मुझे यहाँ पे कोई एक मामूली सा क्रिएटिव समझने का ट्राई मत करना जो तुम्हारे प्यार में पड़ जाए, मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ने वाली, जो तुम हो जो मेरे प्यार में पड़ोगे। अब हम देख पाते हैं उसकी बातें सुन के अपना मेन कैरेक्टर था वो बहुत भरी तरीके से उसके लिए तालियां बजाता है और कहते क्या डायलॉग बोली यार, एकदम बढ़िया स्पीच थी, मैं सुन के यहाँ पे इम्प्रेस्ड हो गया, मैं तुम पे मोहित हो गया, मैं उम्मीद करूंगा तुम्हारी यहाँ पे जो इच्छा वो पूरी हो। बस छोड़ो यार मजाक यहाँ पे बहुत हो गया, तुमने कहा था आज तुम मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड दोगे, कैसा रहेगा अगर तुम आज मुझे बॉडी मसाज दे दो। ये सुन के जो रो बिंग थी वो बोलती है चलो ठीक है अगर तुम मेरे साथ में थोड़ा रिक्वेस्ट करो तो मैं ये सोच सकती हूँ। ये सुन के तो जो अपना मूचन था वो उससे बोलता है चलो ठीक है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो चलो मैं किसी और को इसके बारे में यहाँ पे बोल दूंगा क्योंकि मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करने वाला। ये सुन के तो जो रो बिंग थी वो थोड़ा शक के निगाहों से हमारे मेन के तरफ देख के बोलती है क्या तुम सुकिंग को बुलाने वाले हो। ये सुन के मूचन भी कहते कि नहीं सुकिंग अपने काम में बिजी है, मैं उसे परेशान नहीं करने वाला। ये सुन के रो बिंग भी यहाँ पे बोलती है मूचन से फिर वो कौन है, तो अपना मूचन उससे बोलता है कि वो अभी मेरी नहीं है पर वहाँ पे एक बार मेरी हो जाए तो मैं आसानी से उसे अपने बॉडी मसाज करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं उसके बारे में तुम्हें बता देना चाहता हूँ वो तुमसे ज्यादा यंग है, तुमसे खूबसूरत है और तुम्हारे फैमिली से
ज्यादा अमीर है। ये सुन के रूबिंग बोलती है कि वो कौन है, क्या वो लोंगहाई से है। ये बात सुन के तो हम देख पाते हैं जो मू चैन था वो किसी को कॉल करता है और कॉल करके रूबिंग से बोलता है कि ठीक है बेफालतू की किस करना बंद करो, मैं फोन को स्पीकर पे डालने वाला हूँ तो चुप रहना। और हम देख पाते हैं मूचन कितना बोलते साथ ही किसी लड़की की आवाज आती है जो मूचन से बोलते है कि हेलो कौन। तो अपने मूचन बोलता है कि मिस सॉन्ग, मैं टोंगहाई यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैंने इसी साल थोड़ा ग्रेजुएट किया है, मुझे अपने क्लासमेट से पता चला कि आप कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हो और यहाँ पे मैं आप सॉन्ग चाहते हो जो कि सॉन्ग लिखा हुआ हो, मेरे पास भी कुछ सॉन्ग है। तो वो भी खुश होकर बोलती है मूचन से कि क्या सच में सीनियर आप सच बोल रहे हो, आपके पास में सॉन्ग है। तो अपने मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मेरे पास में पड़े हैं, मैं तो वो तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। ये सुन के तो जो लड़की थी वो मूचन से बोलती है कि ठीक है सभी लोगों ने इस चीज के बारे में मुझसे बहुत साल बाद बात किया है, पर मुझे जितने भी यहाँ पे सॉन्ग मिले वो सारे बेकार थे, मुझे कोई को अच्छा सॉन्ग मिला ही नहीं। तो मूचन बोलता है चलो ठीक है तुम एक बार उस सॉन्ग को देख लो। ये सुन के तो वो लड़की थी तो मूचन से बोलती है कि ठीक है सीनियर, क्या अभी के टाइम पे आप फ्री हो, अगर फ्री हो तो क्या आप मुझे यहाँ पे CBD कैफे में मिल सकते हो। तो ये सुन के अपना मूचन बोलता है कि ठीक है मैं कुछ ही देर में वहाँ पे पहुंचता हूँ। और हम देख पाते हैं मूचन की ये बातें सुन के रूबिंग थी वो अपने मन में सोचती है कि ये लड़की की बातों को सुन के लगता है कि ये लड़की का बैकग्राउंड काफी ज्यादा पावरफुल है और ये लड़की डोंगहाई यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है जिसका लास्ट नेम सॉन्ग है। पर यहाँ पे मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, आखिरकार डोंगहाई में टॉप 10 कौन से यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका लास्ट नेम सॉन्ग हो। और इतना कहते हुए हम देख पाते हैं तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे याद कर रही थी, तभी वो हैरान होके बोलती है क्या क्या यहाँ पे ये मत कहना, ये मत कहना ये वो है। ये कह के वो रूबिंग थी वो काफी ज्यादा हैरान होके मूचन से बोलती है डार्लिंग क्या वो मू फैमिली से बिलोंग करती है। ये बात सुन के जो मूचन था वो उससे बोलता है कि हाँ तुमने सही गेस किया, वो मूरोंग की डॉटर है। ये सुन के जो रूबिंग थी वो हैरान रह गई थी, वो हैरान होके बोलती है क्या सच में वो मूरोंग की डॉटर है और तुम उससे मसाज करवाना चाहती हो, क्या तुम्हें मूरोंग से डर नहीं लग रहा। अगर बात करें मूरोंग की तो यहाँ पे मेरी आइडल है जो कि डोंगहाई के जो 3rd मिलियनर में से एक है, उसकी कंपनी संगलेंग की बात करें तो वो भी काफी बड़ी है। और बात करें यहाँ पे डोंग हुई की जो भी यहाँ पे एक लौती उसकी डॉटर है और डोंगहाई में कोई ऐसा नहीं है जो उससे पंगा लेने का ट्राई करे, क्योंकि जिस टाइम पे उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया तो उसके साथ ही उसने बहुत ज्यादा ब्रूटली इस यहाँ पे बिजनेस वार किया था, वो भी यहाँ पे अपने लोगों को बहुत हराया था और अपनी डॉटर की कस्टडी भी ले ली थी। और इतना ही नहीं ऐसा भी कहा जाता है कि उसने अपने एक्स हस्बैंड को इतना फोर्स किया था कि उसने खुद यहाँ पे विंडो से कूद के सुसाइड कर ली थी। ये सुन के जो मूचन था वो रूबिंग से बोलता है कि हमें इसके बारे में यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जानता हूँ तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। जब वो यंग हुआ करती थी तो डोंगहाई में उसका एक और नाम हुआ करता था, उसे डोंगहाई की फर्स्ट ब्यूटी कहा जाता था। ये सुन के रूबिंग थी वो मूचन से बोलती है कि आखिरकार मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार और इसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा थके हुए हो, तुम्हें मसाज की जरूरत है। फिर चलो ठीक है तुम्हें मसाज ही चाहिए तो तुम आज मेरे ही घर पे आ जाना, आज रात को तुम मेरे घर पे आओ तो मैं तुम्हें मसाज दे दूंगी, तुम्हें उसकी डॉटर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और रूबिंग की इस बात को सुन के अपना जो मूचन था वो रूबिंग से बोलता है कि रूबिंग मुझे ऐसा लगता है कि तुमने शायद कुछ गलत समझ लिया, जो सॉन्ग जुआन है तो उसे यहाँ पे कॉल करना उससे मिलने जाना एक बहाना है। ये सुन के तो यहाँ पे रूबिंग थी वो यहाँ पे थोड़ा हैरान होकर मूचन से बोलती है कि आखिरकार फिर तुम्हारा क्या करने वाले हो तुम। तो अपना मूचन उससे बोलता है कि अरे यार तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुम चिंता ना करो, मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होगा कुछ भी। ये कह के हम देख पाते हैं मूचन वहाँ पे रूबिंग को बाय बोल के वहां से जा रहा था। और हम देख पाते थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की थी वो मूचन से मिलने आ गई थी और वो मूचन के पास में आके बोलती है कि सीनियर चलो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मेरा नाम सॉन्ग जुआन है। ये सुन के अपना मेन कैरेक्टर खड़ा होकर बोलता है कि आखिरकार सच में तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो और मेरा नाम मूचन है। ये सुन के सॉन्ग युवान भी हमारे मूचन से बोलती है कि ठीक है सीनियर बैठ जाइए, आप बताओ आप क्या पियोगे। हम देख पाते ये बातें सुन के मूचन था वो उससे बोलता है कि यार इसकी जरूरत नहीं। ये सुन के जो यहाँ पे सॉन्ग युवान थी वो यहाँ पे मूचन से बोलती है कि ठीक है आप बताइए क्या आप अपना सामान लेके आए हो, क्या आप यहाँ पे वो USB ड्राइव में है या आप उसे लिखवा के लाए हो। ये सुन के अपना मेन कैरेक्टर उससे बोलता है सॉन्ग युवान से कि आखिरकार एक बात बताओ तुम, क्या तुम्हारे पास में जो पेपर और पेन है। इसको सुन के सॉन्ग युवान बोलती है कि हाँ वो मेरे पास है, लेकिन आप उसका क्या करोगे। ये सुन के अपना मूचन उससे बोलता है सॉन्ग युवान से कि चलो तुम यहाँ पे पूछना क्या है, मैं तुम्हें यहाँ पे सॉन्ग को लिख के दूंगा। ये सुन के यहाँ पे सॉन्ग जुआन थी वो हैरान होके बोलती है क्या क्या आप लिख के दोगे। तो हम देख पाते सॉन्ग जुआन की ये बात सुन के अपना मूचन उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ पे सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग है वो असल में मेरे माइंड के अंदर है। ये सुन के सॉन्ग जुआन गुस्से में मुझसे बोलती है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ऐसे एटीट्यूड से मुझे बिल्कुल नफरत है। और उसके इतना बोलते साथ ही हम 10 मिनट का बात का सीन देखते हैं जहाँ पे मूचन ने सॉन्ग जुआन को जो सॉन्ग लिख के दे दिया था, इसको देख के सॉन्ग जुआन थी वो यहाँ पे बोलती है कि क्या सच में यहाँ पे सोल्डिविटी है। ये कहती वो यहाँ पे सॉन्ग जुआन थी वो काफी ज्यादा अपने मन में सोच रही थी कि इसने जो यहाँ पे पूरी सीट को लिख के दिया है इसके अंदर जो ऑडियो मिसिंग भी यहाँ पे
की गई है और सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। क्या ये पर्सन यहाँ पे जानबूझकर मेरे साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है? पर चलो कोई बात नहीं। अगर इस बंदे की बात करें तो ये बंदा मुझे उतना भी बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि पहले जो मुझे सॉन्ग मिले थे उनसे तो ये सॉन्ग काफी ज्यादा यहाँ पे बेहतर है और ये बंदा भी काफी बेहतर लगा मुझे। इतना सोचते साथ ही उसके हमारा मुंचन मुस्कुरा के सॉन्ग यहाँ से पूछता है कि बताइए मिस सॉन्ग, आखिरकार ये भी जो सॉन्ग है इसको बाई करोगी? जैसे उनके सॉन्ग में मानती वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं इसे बाई करना चाहूंगी। तो मुंचन उससे बोलता है ठीक है अब बताओ अब कितने का बाई करोगे? तो सॉन्ग जुआन बोलती है 1000। तो अपना मुंचन बोलता है ये तो काफी कम है। तो सॉन्ग जुआन बोलती है ठीक है मैं 2000 दूंगी। ये सुन के अपना मुंचन बोलता है बोल चलो ठीक है यार इसके लिए मुझे 1 लाख चाहिए, ये काफी कम है 2000। तो सॉन्ग जुआन को गुस्सा आता है, वो गुस्से में बोलते सीनियर क्या आप मुझे जानबूझ के गुस्सा दिला रहे हो? क्या मैं आपको कोई बेवकूफ दिखती हूँ? ये सुन के अपना मुंचन था वो यहाँ पे सॉन्ग जुआन से बोलता है कि इसके मैं 1 ही लाख लेने वाला हूँ और 1 लाख से मैं बिल्कुल यहाँ पे कम नहीं लेने वाला हूँ। इससे अलग मैं आपको एक बात बता दूं, इसी प्रकार के मेरे और भी यहाँ पे मेरे सॉन्ग है जिसकी भी प्राइस बिल्कुल सेम रहने वाली है। अब ये बातें सुन के जो सॉन्ग जुआन थी वो यहाँ पे मुंचन को वो बुक वापस करके उससे बोलती है कि ठीक है कोई बेवकूफी होगा जो इतने आप पे महंगे में इसे खरीदेगा, मैं इसे इतना महंगा नहीं खरीदूंगी। नहीं सुन के अपना मुंचन था वो उस बुक को वापस उसकी तरफ कर देता है और करते हुए बोलता है ठीक है ऐसी बात है चलो ठीक है इस चीज को ये पे खत्म करते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, पर इसके बाद भी मुझे यकीन है तुम उस टाइप की पर्सन नहीं हो जो बेफालतू की दूसरे के यहाँ पे कामों को चुराओगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे बुक से ये जो लिरिक्स है इन्हें नहीं फाड़ने वाला, क्योंकि ये जो बुक है वो काफी ज्यादा प्यारी है। अगर इसमें से मैं पेज को फाड़ दूं तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं दिखेगी। तो बात करें इसलिए तुम इसे रख लो। ये कह के मुझे यहाँ पे जाने लगा था, वो जाते हुए बोलता है चलो ठीक है मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, अब मैं अभी यहाँ से चलता हूँ, उम्मीद करूंगा कि हम लोग वापस जरूर मिलेंगे। जैसे उनके जो सॉन्ग मानती वो वहाँ पे मुचन की तरफ देख के बोलती है सच में ये तो बहुत अजीब इंसान था। और उसके तब बोलते साथ ही जो मुचन था वो एक दूसरी जगह पे आ गया था जहाँ पे खड़ी हुई लड़की मुचन को देखने के बाद उससे बोलती है कि सर आखिरकार आपका म्यूजिक के अंदर स्वागत है। तभी अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की की बात सुन के उससे बोलता है कि आखिरकार मैं एक सॉन्ग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे जो तुम्हारा रिकॉर्डिंग रूम 3 घंटे के लिए रेंट पे चाहिए। ये सुन के वो लड़की हमारे मुचन से बोलती है ठीक है सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम देख पाते ये बातें सुन के अपना जो मुचन था वो लड़की के साथ में जा रहा था, लड़की के साथ जाके वो बोलता है कि इस टाइम पे मेरी रिइंकार्नेशन के अंदर था तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे जो सॉन्ग वगैरह को यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे मैंने सॉन्ग यहाँ पे ट्राई किए थे और बहुत ऐसे सॉन्ग है जो कि धूम मचा सकते हैं आगे, तो मुझे बस इस सॉन्ग के अप्रूवल का इंतजार है। और उसके इतना सोचते साथ ही जो लड़की थी वो रिकॉर्डिंग में लेके आ गई थी हमारे मेन कैरेक्टर को और उस रूम में लेके आके बोलती है कि सर क्या आपको कोई यहाँ पे मिक्सिंग इंजीनियर या कोई और चीज की जरूरत है? तो अपना मेन कैरेक्टर कहता नहीं मैं खुद ही अपने आप से ये कर लूंगा। ये कहने के बाद जो अपने मुचन के इतना बोलते साथ ही हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मुचन था वो एक कैसेट को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि चलो ठीक है सॉन्ग है वो रिकॉर्ड हो चुका है, अब यहाँ पे घर पे जाके मैं ये सॉन्ग को पब्लिश करूंगा। अब मुचन के इतना बोलते साथ ही हम देखते सुकिंग की कॉल आ रही थी जो मुचन से बोलते कि हस्बैंड मैं 3 घंटे से पिछले आपको कॉल कर रही थी पर आपने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। तो वो बोलता है सुकिंग से कि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं कॉल नहीं उठा पाया, बताओ तुम्हें क्या करना था? तो ये सुन के तो हम देख पाते जो सुकिंग थी वो हमारे मुचन को बताती है कि असल में जो वो ज्ञान थी उसने अपने इंटर्नशिप था वो जैनफू में स्टार्ट कर दिया है तो उसे स्टडी करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और ये बात सुन के तो अपने मुचन था वो भी खुश हो गया था, वो खुश होकर सुकिंग की तारीफ करके बोलता है कि सुकिंग तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये बात सुन के जो सुकिंग थी जो मुचन से बोलती है कि सच में लेकिन यहाँ पे हस्बैंड मैं तुमसे आज मिलने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि आज मुझे घर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बात करूं अगर मैं रोजाना घर से यहाँ पे बंक मारूंगी तो घर वालों को थोड़ा शक होगा तो मुझे घर पे भी जाना होगा। तो अपना मुचन भी बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं तुम अपनी चीजों को निपटाती रहो। और हम देख पाते ये बातें सुन के सुकिंग यहाँ पे बोलती है ठीक है हस्बैंड अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे बिजी टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब मैं तुम्हें अगली बार कॉल करती हूँ। देखिए यहाँ पे सुकिंग भी कॉल को कट कर देती है और हम देख पाते हैं जो मुचन था वो अपने पे कार के शीशा में देखता है जब वो पीछे देख के कहता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और इसके लाइसेंस प्लेट की बात करें तो यहाँ पे डोंगहाई की नहीं है, क्या इसका मतलब ये डिंगरो लोंग के लोग हो सकते हैं? लेकिन कोई बात नहीं अभी मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं इनके साथ में यहाँ पे एंजॉय कर पाऊँ, मैं इनके साथ बाद में एंजॉय करूंगा। मुझे पहले घर जाके ये सॉन्ग को पब्लिश करना है, सॉन्ग को पब्लिश करके मैं इनके साथ में थोड़ा एंजॉय करूंगा। तो ये कहने के बाद में हम देख पाते हैं अपना जो मुचन था वो अपने अचानक से कार थी उसके यहाँ पे घुमाते हुए फुल स्पीड में उस जगह से निकल गया था। और भाई ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।